हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। ज्ञान की नगरी काशी से मेड जी का प्रणाम। तो बच्चों, आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। आगे इसमें हम लोगों ने अभी टाइप्स ऑफ आरएनए को पढ़ लिया था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या होता है बच्चों? एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रांसलेशन कहते हैं। ये हम लोगों ने समझा था। और हम लोगों ने ये भी बात किया था कि ट्रांसलेशन में तीन डिफरेंट टाइप के आरएनए का यूज़ करते हैं। एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, तीनों का यूज़ करते हैं। हम लोगों ने ये भी बात किया था कि एमआरएनए अडाप्टर की तरह काम करता है, जिसपे जेनेटिक कोड प्रेजेंट होते हैं। और टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन होता है जो एमआरएनए को रीड करता है और अमीनो एसिड को लेके आता है। और जो आरआरएनए होता है वो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो क्योंकि उसके पास कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। तो उसी में हम लोग आगे देख रहे हैं कि ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं, कितने स्टेप होते हैं। ट्रांसलेशन क्या हुआ? डीएनए से एमआरएनए के एमआरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को ट्रांसलेशन बोल रहे हैं। ठीक है। अब ये किस पे बेस्ड होता है, कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये डिपेंड करेगा एमआरएनए का क्या सीक्वेंस है। और ये वो किसके हेल्प से होता है? राइबोसोम से होता है। राइबोसोम ही तो प्रोटीन बनाने का हेल्प में काम करता है, और प्रोटीन में क्या करेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करता है। एमआरएनए पे कोडॉन है, टीआरएनए अमीनो एसिड को लेके आएगा, और राइबोसोमल आरएनए या राइबोसोम मिलकर पूरा क्या करेगा? प्रोटीन का फॉर्मेशन करेगा। तो बोलेंगे इसीलिए राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। तो राइबोसोम क्या करता है? स्ट्रक्चरल आरएनए भी कहते हैं। इसमें क्या होंगे? 80 टाइप्स के प्रोटीन बनाते हैं ये राइबोसोम। यहाँ पे देखिए 23 एस आरएनए हम लोग बात किया था, जिसके बाद कैटलिटिक राइबोसोम होते हैं, या कैटलिटिक एंजाइम भी, मतलब हम इसको राइबोजाइम भी कहते हैं। राइबोजाइम मतलब वो एंजाइम जो कि प्रोटीन का नहीं बना हुआ, राइबोसोम को बना हुआ, उसको राइबोजाइम कहते हैं, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और एंजाइम जो यहाँ पे यूज होता है पेप्टाइड ट्रांसफरेज, ध्यान रखेंगे। यहाँ पे देखिए आरएनए बैक्टीरिया राइबोजाइम फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, यहाँ पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम होता है, प्रेजेंट होता है लार्ज सब यूनिट ऑफ राइबोसोम में। इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। पहला होता है क्या? चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। और दूसरा स्टेप होता है आपका इनिशिएशन। तीसरा स्टेप होता है इलोंगेशन। और तीसरा स्टेप होता है टर्मिनेशन। चार्जिंग करेंगे हम, टीआरएनए को चार्ज करेंगे अमीनो एसिड और एटीपी की हेल्प से। और फिर उसके बाद ट्रांसलेशन का स्टार्ट करेंगे, इनिशिएशन। उसके बाद हम लोग लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगे अमीनो एसिड का, इलोंगेशन। और प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो जाएगा तो टर्मिनेशन। ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान देंगे, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम जो होता है, पहले चार्जिंग को समझते हैं। तो चार्जिंग के लिए हम लोगों ने बात किया था कि चार्जिंग में जो टीआरएनए होता है, टीआरएनए के ऊपर अमीनो एसिड आके जुड़ जाना, इसको बोलते हैं आपका चार्जिंग। चार्जिंग के लिए हमारे पास चाहिए अमीनो एसिड। अमीनो एसिड चाहिए, लेकिन उस अमीनो एसिड को डायरेक्ट तो कोई ला नहीं सकता। हम लोगों ने बात किया था टीआरएनए को पढ़ते समय। तो अमीनो एसिड के साथ, जैसे एलेनिन एक अमीनो एसिड है, इसके साथ स्पेसिफिक एक एंजाइम जुड़ा हुआ होगा, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज। तो यहाँ पे डीएचयू लूप क्या करेगा? डीएचयू लूप ये क्या करेगा? पहचानेगा। किसको पहचानेगा? अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम को पहचानेगा। पहचान को लेके आएगा। आने के बाद फिर ये क्या करेगा? यहाँ से टूटेगा, और टूट के एटीपी इधर यहाँ पे अमीनो एसिड यहाँ पे आके जुड़ के आपका पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। एस्टर बॉन्ड बना के यहाँ अमीनो एसिड जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे जब टीआरएनए के ऊपर एक हमारा एटीपी आके जुड़ गया, इसी को बोलते हैं हम लोग एक चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। ठीक है, या अमीनो एसाइलेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि जो अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम है वो अपना टूट के अलग हो जाता है। ये आप इसको ध्यान रखेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा? डीएचयू लूप अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज को पहचानेगा। जो टीआरएनए ये एंजाइम किसके साथ जुड़ा हुआ है? अमीनो एसिड के साथ। ये डीएचयू लूप यहाँ आके अमीनो एसिड से एंजाइम से जुड़ेगा। फिर ये एंजाइम यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा, जो अमीनो एसिड आके यहाँ पे इसके 3' एसिड जो एसीसी वाला एंड है वहाँ पे आके जुड़ जाता है। और ये क्या हो जाता है? हमारा अमीनो एसाइलेशन हो जाता है टीआरएनए का। ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए हमेशा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कहाँ से ऑब्टेन होता है? एटीपी। जो एटीपी से हम लोग एटीपी से एनर्जी लेते हैं, और एटीपी ही वो एनर्जी देती मतलब एनर्जी एटीपी फॉर्म में आती है, जो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करती है। और अमीनो एसिड
और क्या करेंगे, इस जो आपका चार्ज टीआरएनए है, इस चार्ज टीआरएनए को जैसे एटीपी मिलता है, एटीपी मिलते ही ये टीआरएनए एक्टिवेट हो जाता है, ध्यान रखेंगे। और ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड, ये एक्टिवेटेड अमाइनो एसिड यूज़ करते हैं आगे हमारा पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में, ध्यान रखेंगे। तो अमाइनो एसिड एक्टिवेट कैसे किए, अमाइनो एसिड को एटीपी दे दिए और ये एक दोनों से जुड़ जाएगा, किसके हेल्प से, अमाइनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस एंजाइम के हेल्प से, और टीआरएनए बिकम कैसा हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट पार्ट है। आगे हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पे एमआरएनए के ऊपर सबसे पहले स्मॉल, देखिए इस स्टेप को याद रखना है कि कौन पहले जोड़ता है। सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट आके जोड़ता है, स्मॉल सब यूनिट आके जोड़ता है जिस रीजन में, वहाँ पे एक्चुअली स्मॉल सब यूनिट में आपका आरआरएनए होता है। आरआरएनए में एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस होता है और यहाँ साइन डेलगार्नो सीक्वेंस होता है। साइन डेलगार्नो सीक्वेंस जो है वहाँ आके ये जुड़ता है, क्योंकि इसके पास एंटी साइन डेलगार्नो सीक्वेंस है, ये आके यहाँ जुड़ेगा 5' एंड पे, और इसके जुड़ने के बाद फिर हमारा आके क्या जुड़ेगा, लार्ज सब यूनिट जुड़ेगा। ठीक है, देखिए लार्ज सब यूनिट आके जुड़ गया है, और लार्ज सब यूनिट में 3 होते हैं, EPA साइट होते हैं, EPA साइट, E फॉर एग्जिट साइट, P फॉर पेप्टाइडिल साइट, एसल अमाइनो एसिड साइट। इन सब में इन सब का अपना अपना काम है। पेप्टाइडिल साइट P साइट, इज फॉर एग्जिट साइट। कैसे काम होता है इसको समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्मॉलर सब यूनिट जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट जुड़ने के बाद फिर क्या होंगे, लार्जेस्ट सब यूनिट जुड़ेंगे। लार्जेस्ट सब यूनिट में 3 पार्ट होंगे, EPA, P साइट, A साइट और E साइट। ठीक है, अब देखिएगा पहला अमाइनो एसिड, देखिए ऐसे याद देखिए, पहला अमाइनो एसिड जो यहाँ पहुँचेगा वो AUG के हिसाब से पहुँचेगा। हम लोगों ने बात किया था कि इनिशिएशन कोडॉन AUG होता है, और AUG किसको कोड करता है, मैथ्यूनिन को कोड करता है। तो यहाँ पे भी आपका फर्स्ट यहाँ AUG है, तो टीआरएनए जिसके पास एंटी कोडॉन UAC होगा वो AUG पे आके फिट होगा, और AUG फिट होगा तो ये मैथ्यूनिन को लेके आएगा। क्यों, क्योंकि AUG किसको कोड करता है, मैथ्यूनिन को। तो फर्स्ट अमाइनो एसिड कौन आएगा, मैथ्यूनिन आएगा, और फर्स्ट अमाइनो एसिड आके लार्ज सब यूनिट में जुड़ेगा कहाँ पे, बोलेंगे P साइड पे। तो पहला अमाइनो जो टीआरएनए आएगा वो P साइड पे जुड़ेगा, ध्यान देंगे। पहला अमाइनो एसिड कहाँ जुड़ेगा, P साइड पे जुड़ेगा, और P साइड पे जो जुड़ता है UAC, उसके पास मैथ्यूनिन होगा, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई। लेकिन पहला P से जुड़ेगा, लेकिन दूसरा जब भी जुड़ेगा वो हमेशा A पे जुड़ेगा। आप इसको दिमाग में बैठा लेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, स्मॉलर सब यूनिट, दूसरा स्टेप लार्जेस्ट सब यूनिट, और तीसरा स्टेप में क्या होगा, टीआरएनए आके बाइंड करेगा कहाँ पे, एमआरएनए के ऊपर, और वो भी पहला कहाँ जुड़ेगा, P साइड पे, दूसरा जुड़ेगा A साइड पे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं इसके बाद दूसरा, इलोंगेशन पे आते हैं। इनिशिएशन हो गया, इलोंगेशन। अब इलोंगेशन में देखिए आप लोग कि पहले के बाद जो दूसरा अमाइनो एसिड आया, जैसे मान ले ACA है, ACA किसको कोड किया, थ्रियोनिन को कोड किया, तो ACA का एंटी कोडॉन टीआरएनए के पास होगा, और टीआरएनए थ्रियोनिन को लेके आया, थ्रियोनिन को लेके आया, यहाँ पेप्टाइड ट्रांसफर, यहाँ पे ट्रांसफरेज एंजाइम आके यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बना दे रहा है राइबोसोम में जो प्रेजेंट है। देखिए टीआरएनए बाइंड कहाँ करेगा, A साइड पे, दूसरा कहाँ जुड़ साइड, A साइड पे आया। ठीक है, और सेकेंड कोडॉन पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है कौन, पेप्टाइड ट्रांसफरेज की हेल्प से। यही हम लोगों ने बात किया। फिर क्या करता है, फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो टीआरएनए होता है वो टूट के अलग हो जाएगा, ये यहाँ से ये टूट के अलग हो जाएगा, ये टीआरएनए, ये जो टीआरएनए A साइड पे वो खिसक के यहाँ जाएगा, टीआरएनए यहाँ से टूटेगा, ध्यान रखेंगे, टीआरएनए यहाँ से टूट के अलग होगा और E साइड से निकल जाएगा, और A वाला यहाँ खिसक के इधर जाएगा। मतलब ये हम कहें जो ये लार्जेस्ट ये राइबोसोम है ये खिसकेगा, टीआरएनए अपनी लोकेशन पे रहेगा, ये खिसकेगा, तो अपने आप ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। जैसे में देखिए ये मेरा, ये आपका मान लीजिए टीआरएनए है, ये मेरा हाथ राइबोसोम है, तो ये आगे खिसका, तो ये तो अपने आप ही ये अपने ही जगह पे है, बस ये आगे खिसक रहा है। तो वैसे ही ये राइबोस ये तो यहीं पे है, जैसे ही ये खिसकेगा अपने आप ये P वाले साइड पे आ जाएगा। लार्जेस्ट सब यूनिट जैसे ही आगे की तरफ खिसकेगा, जो पहला जो टीआरएनए है वो A साइड पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग आगे इसका एनिमेशन भी देखेंगे तो और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, और यही प्रोसेस बार बार आगे बढ़ता रहता है।
तो ट्रांसलेशन के थ्रू राइबोसोम कोडॉन टू कोडॉन इसी तरह मूव करता जाएगा और अपना पेप्टाइड बॉन्ड बनाता जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। टर्मिनेशन, ये आगे ऐसे पहुंच चलता जाएगा, देखिए ये खिसकता गया और यही यहाँ पे नेक्स्ट अमाइनो एसिड आके यहाँ जुड़ता है टीआरएनए की हेल्प से। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचे तो यहाँ देख रहे तो यहाँ तो यूएए है और यूएए तो किसी को कोड ही नहीं करता। जब किसी को कोड नहीं करेगा तो यहाँ इस कोडॉन के लिए कोई एंटीकोडॉन आएगा नहीं, और कोई एंटीकोडॉन मतलब आने का मतलब टीआरएनए नहीं आएगा, और टीआरएनए जब कोई नहीं आएगा तो किसी अमाइनो एसिड को लेके नहीं आएगा। अब किसी अमाइनो एसिड को लेके नहीं आएगा तो कोई यहाँ पे कोई क्या होगा, कोई प्रोटीन ही नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई अमाइनो एसिड नहीं आएगा तो नया प्रोटीन चेन बनेगा ही नहीं। इसीलिए यहीं पे आके आपका जो ट्रांसलेशन है वो रुक जाता है। तो स्टॉप कोडॉन का काम क्या होता है, ट्रांसलेशन को स्टॉप करना। तो आप ध्यान रखिए, इनिशिएशन कौन कर रहा है, एयूजी, स्टॉप कौन कर रहा है, यूएए, यूएजी और यूजीए, तीनों मिलके क्या कर रहा है, स्टॉप करा रहा है। कोई एक आ गया टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे इसको, रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन और ट्रांसलेट टर्मिनेट, और जो पॉलीपेप्टाइड चेन होता है वो रिलीज हो जाता है कहाँ से, राइबोसोम से, और राइबोसोम भी अपना अलग हो गया और हमारा ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। एक बार देख लीजिए इसको, हम लोग थोड़ा सा देखेंगे क्या, हम अब इसके एनिमेशन को देखना शुरू करेंगे। देखिए, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा देखते हैं एक यूटीआर होता है, यूटीआर क्या होता है। अब देखिए, यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में हम लोगों ने पहले बात किया था कि यूकैरियोटिक सेल में जो पॉलीराइबोसोम पाए जाते हैं, पॉलीराइबोसोम भी एक ही राइबोसोम पे, एक ही एमआरएनए पे ढेर सारे राइबोसोम जुड़ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम। ठीक है, या पॉलीसोम भी कहते हैं। तो ये देखिए, ये डीएनए है, डीएनए से ये डिफरेंट आरएनए बन रहा है, और हर आरएनए पे देखिए अलग अलग राइबोसोम जुड़े हुए हैं। तो अब आरएनए पे राइबोसोम जुड़ा है चेन लाइक फैशन में, इसी को बोलते हैं क्या, पॉलीराइबोसोम। देखिए, इसको ध्यान रखें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम लोग को जानना है यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन। आप देखेंगे आपकी बुक में भी है यूटीआर की जिक्र किया हुआ है। ये आपका एमआरएनए है, ठीक है। एमआरएनए के 5' पे और 3' पे कुछ ऐसा रीजन है जहाँ कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन फिर भी वो प्रेजेंट होता है, मतलब जहाँ ट्रांसलेशन नहीं हो रहा है उसको अनट्रांसलेटेड रीजन बोल रहे हैं। ये 5' एंड पे भी है, 3' एंड पे है। तो बात आती है यहाँ क्या कह रहा है, पहली बात, ये इसके दो फंक्शन होते हैं। एक फंक्शन होता है ट्रांसलेशन को एफिशिएंट कराता है, एफिशिएंटली चलाता है, और दूसरा फंक्शन होता है लार्जर सब यूनिट के लिए जोड़ने के लिए जगह मिलती है। दो फंक्शन है, एक ट्रांसलेशन को एफिशिएंट करवाता है और दूसरा लार्जर सब यूनिट को जोड़ने में हेल्प करता है। देखिए, आइए एनिमेशन से देखते हैं, समझते हैं। ये एमआरएनए है, ये स्मॉल और दूसरा लार्जर सब यूनिट। आइए सबसे पहले देखते हैं तो क्या होता है, ये टीआरएनए, ये सारा प्रोसेस है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले क्या होगा कि पेप्टाइड ट्रांसफरेज एंजाइम है जो पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। इतनी बात को ध्यान रखेंगे। अब एनिमेशन की मदद से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, इससे अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाए। होगा क्या, अब इनिशिएशन हुआ, इनिशिएशन में क्या हुआ, सबसे पहले एमआरएनए के ऊपर क्या आया, स्मॉलर सब यूनिट आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, देखिए लार्जर सब यूनिट आया, ठीक, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स भी आगे जुड़ता है। अब उसकी इतना होने के बाद अब क्या होगा, अब देखिए टीआरएनए आके जुड़ा, पहला कौन जुड़ा, यूएसी वाला मैथ्योनिन को लेके जुड़ा पी साइड पे। इसके बाद क्या होगा, इसके मैथ्योनिन टीआरएनए बाइंड किया है पी साइड पे। अब दूसरा क्या होगा, अब दूसरा अमीनो एसिड आएगा तो देखिए ए साइड पे जुड़ेगा, इलॉन्गेशन होगा, देखिए ए साइड पे बाइंड हो गया। फिर देखिए ये थोड़ा सा, अब ये लार्ज, अब ये थोड़ा सा आगे खिसकेगा, पेप्टाइड ट्रांसफरेज आके पहले इसका बॉन्ड बना दिया, देखिए पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बन गया दोनों के बीच में, पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अब ये क्या करेगा, आगे तरफ शिफ्ट होगा। देखिए टीआरएनए तो अपने जगह है, बस अब राइबोसोम आगे तरफ खिसक गया है, तो जो पहला वाला ए पे जुड़ा, दूसरा वाला ए पे जुड़ा था वो पी पे आ गया है। अब तीसरा आएगा तो कहाँ आएगा, ए पे आएगा। देखिए ये वाला टूट के हट गया है ई साइड से, अब देखिए दूसरा आके जुड़ गया हमारा।
अब फिर पेप्टाइड ट्रांसफर आएगा, आके क्या जुड़ जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड बनाएगा। CAU था तो GAU वाला ये हिस्टीडीन को कोड कर रहा है। अब यहाँ से क्या होगा, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, फिर राइबोसोम आगे की तरफ शिफ्ट होगा। देखिए ऐसे शिफ्ट करते 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 यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ CCU है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, GGA आ जाएगा। और वो देखिए किसको लेके आ रहा है, ये प्रोलीन को लेके आ रहा है। देखिए जुड़ गया। अब जैसे ही होगा ये फिर आगे की तरफ शिफ्ट होगा, लेकिन उससे पहले क्या बना ले, पेप्टाइड बॉन्ड बना ले। पेप्टाइड ट्रांसफरेज आया, पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया। देखिए पेप्टाइड बॉन्ड बन चुका है। अभी आगे की तरफ शिफ्ट हुआ। अब जैसे ही आगे की तरफ शिफ्ट हुआ, देखिए यहाँ UAA है। UAA किसी को कोड करता नहीं तो कोई आएगा नहीं। अब यहाँ से ये टूट के जैसे ही अलग होगा, कौन सा, tRNA, तो ये हमारा प्रोटीन चेंज भी टूट के अलग हो जाएगा और प्रोटर्मिनेशन हो जाएगा। देखिए यहाँ में कोई नहीं आया। अब क्या होगा, रिलीज फैक्टर आके जुड़ गया है, कहाँ पे, स्टॉप कोडॉन पे। अब देखिए ये टूट के अपना अलग हो गया है, tRNA भी अलग हो गया है और प्रोटीन भी अलग हो गया है और mRNA भी अपना अलग हो गया है और सारा ट्रांसलेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। और ट्रांसलेशन कंप्लीट हो जाता है तो हमारे जो काम थे, वो जो उसको हम लोग समझ रहे थे, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो ट्रांसलेशन यहाँ पे हो गया। ठीक है, ट्रांसलेशन बच्चों इस तरह से हमारा कंप्लीट होता है। और ट्रांसलेशन को आप NCERT से अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ बोर्ड और आपके नीट में लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ ही जाता है, कभी कभी तो दो दो क्वेश्चन आ जाते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ बच्चों को यही नहीं समझ में आता कौन पहले जुड़ा, कहाँ आगे जुड़ा है, कैसे जुड़ रहा है, कैसे आगे बढ़ रहा है, इमेज नहीं बन पाता है। तो हम लोग इसको अच्छे से देख चुके हैं, तो इसको अभी आप लोग भी अच्छे से देख लेंगे और दिमाग बैठा लेंगे। हम लोग इसको आगे पढ़ने वाले हैं। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, वो भी पढ़ेंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।